हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। दोनों ही वॉशिंग मशीनों में क्या किया जाता है, कपड़े को धुला जाता है और कपड़े को सुखाया जाता है। वॉशिंग मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी हमारी होती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें एक ही ड्रम होता है, उसी ड्रम में कपड़े को धुला भी जाता है और कपड़े को सुखाया भी जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा काम मैनुअली नहीं करना पड़ता है, इसीलिए उसको कहा जाता है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमको मैनुअली काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़े को धुलने के लिए वॉश ड्रम में डाल दिया, जब हमारा वॉश ड्रम में कपड़ा धुल गया उसके बाद अलार्म बजेगा और उसके बाद कपड़े को हम निकाल कर स्पिन ड्रम में सुखाने के लिए डाल देंगे। तो ये सारे काम हमको मैनुअली करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पुर्जे लगे होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम उसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक हमारा होता है स्पिन टाइमर, जिसके द्वारा स्पिन मोटर को चलाया जाता है, और एक होता है हमारा स्पिन मोटर डोर स्विच। स्पिन मोटर डोर स्विच क्या होता है, जब हम स्पिन के ढक्कन को उठाते हैं, स्पिन ड्रम के ढक्कन को उठाते हैं तो सप्लाई कट जाती है, मतलब कि स्पिन मोटर तक सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्पिन मोटर डोर स्विच प्रयोग करते हैं। स्पिन मोटर डोर स्विच का मेन काम यह होता है कि जब हम ढक्कन को उठाएं तो स्पिन मोटर बंद हो जाए। ढक्कन को उठाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर ढक्कन को उठा दिया और ये मोटर चल रहा है, उसमें कोई हाथ डाल दिया तो उसका हाथ टूट सकता है, क्योंकि स्पिन मोटर बहुत ही तेजी से घूमता है और स्पिन ड्रम को घुमाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है, ये हमारा स्पिन मोटर डोर स्विच होता है, ढक्कन में लगा होता है। जब हम ढक्कन को उठाते हैं तो ये हमारा मोटर बंद हो जाता है, मतलब यहाँ से सप्लाई कट हो जाती है। तो ये हमारा मोटर बंद हो जाता है, जिसके बाद जब मोटर रुक जाएगा तो कोई अगर उसमें हाथ भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ एक ब्रेक शूल लगा होता है जो ढक्कन उठाने पर काम करता है, मतलब ढक्कन को जब हम उठाते हैं तो इसमें ब्रेक भी लग जाता है। तो वो अलग का पार्ट है, वो मैकेनिकल पार्ट है, उसके बारे में भी हम बता देंगे, प्रैक्टिकली बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्पिन मोटर डोर स्विच का जो काम होता है, यह ढक्कन के उठाने पर सप्लाई को काट देता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक वाटर ड्रेन स्विच लगाया जाता है। वाटर ड्रेन स्विच जो हमारा 4 तार वाला वॉश टाइमर होता है, उसके साथ जो प्रयोग किया जाता है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि जो हमारा वॉश ड्रम में पानी रुका हुआ है, गंदा पानी रुका हुआ है, उस गंदे पानी को ड्रेन कराना, मतलब बाहर निकालना। तो इस स्विच को जैसे ही हम इधर करते हैं तो ये क्लैंप एक रस्सी को उठा देता है, जिसकी वजह से हमारा वाल्व होता है, ड्रेन वाल्व ऊपर उठ जाता है। ड्रेन वाल्व के ऊपर उठने से जो हमारा वॉश ड्रम होता है उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा वाटर ड्रेन स्विच का इतना ही कार्य होता है, इसमें कोई सप्लाई नहीं देना होता है। फिलहाल ये मैकेनिकल पार्ट की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर हमारा 4 तार वाला भी आता है, 5 तार वाला भी आता है, 6 तार वाला भी आता है, 7 तार वाला भी आता है और 8 तार वाला भी आता है। जितने भी प्रकार के हमारे वॉश टाइमर आते हैं उसकी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारा अलार्म स्पीकर है, इस अलार्म स्पीकर का काम तब होता है जब हमारे वॉश ड्रम में कपड़ा पूरी तरह से धुल जाता है। तो ये वॉश टाइमर अपने लास्ट पोजीशन पे होता है। जब ये वॉश टाइमर लास्ट पोजीशन पे होता है तो उस टाइम ये एक तार से सप्लाई को स्पीकर पर भेज देता है, जिसकी वजह से स्पीकर हमारा बजने लगता है, जिससे हमको ये भी पता चल पाता है कि हमारा जो कपड़ा है वो पूरी तरह से धुल चुका है। तो हम क्या करते हैं, कपड़े को वॉश ड्रम से निकालकर स्पिन ड्रम में डाल देते हैं। तो ये हमारा वॉश टाइमर ऑटोमेटिक इस प्रकार से काम करता है। देखिए, टाइमर जो भी है, दोनों टाइमर, एक हमारी जो बच्चों वाली गाड़ी होती थी ना, बच्चों वाली गाड़ी में जब चाबी हम भर देते थे तो कुछ दूर तक चलने के बाद बंद हो जाती है, उसी प्रकार से ये वॉश टाइमर में मैकेनिज्म लगा हुआ है। जब हम इसको पूरा ऑन कर देते हैं तो ये पीछे की तरफ रिवर्स होता है, मतलब जाने लगता है। तो जाने लगता है तो जब ये पूरी पोजीशन पे खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वॉश टाइमर काम करता है। वॉश टाइमर का प्रयोग वॉश मोटर को उल्टा और सीधा घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सारी कला वॉश टाइमर की ही होती है। ये रनिंग और स्टार्टिंग पर सप्लाई बारी बारी से भेजता है, जिसकी वजह से हमारा वॉश मोटर दोनों दिशाओं में काम करता है, यानी कि पल्सटर दोनों दिशाओं में घूमता है। सोचिए, अगर पल्सटर दोनों दिशाओं में न घूमता, एक ही दिशा में घूमता, तो कपड़े को कभी धुल नहीं पाता। कपड़े में रगड़ चाहिए ना, तो कपड़े को रगड़ने के लिए पल्सटर जो होता है ये दोनों दिशाओं में घूमता है, इसीलिए हमारा कपड़ा धुल पाता है। तो यहाँ पर इतने सारे पार्ट प्रयोग किया जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर के लिए एक हमारा रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर को डुअल कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। एक ही कैपेसिटर से 4 तार निकले होते हैं। इन चारों तारों को कहाँ कनेक्ट करना है हम आपको अभी वायरिंग में सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारा वॉश मोटर होता है, इससे 3 तार निकले होते हैं। एक को हम रनिंग कह सकते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, एक हमारा कॉमन होता है। उसी प्रकार से हमारे स्पिन मोटर में भी 3 तार निकले होते हैं, जिसमें रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तार निकले होते हैं।
अब हम इसकी वायरिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग करना है। यहाँ पर देखिए किसी भी मोटर में कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है, तो कैपेसिटर के तार को कहाँ पर जोड़ते हैं आपको ये लगभग पता ही होगा। तो कैपेसिटर के तार को हम रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के तार को हमने रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पर जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर के भी रनिंग और स्टार्टिंग पर एक एक तार कैपेसिटर के जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन हो चुका। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डुअल कैपेसिटर होता है, जो हमारा वाश मोटर में जुड़ता है, वाश मोटर में लगभग 10 MFD का कैपेसिटर जुड़ता है। और जो हमारा स्पिन मोटर होता है, स्पिन मोटर के लिए हमारा कम से कम 8 MFD का कैपेसिटर होता है। ये देखिए कैपेसिटर की जो वैल्यू है यह बढ़ घट सकती है। किसी भी वॉशिंग मशीन में, जो बड़ी वॉशिंग मशीन होती है उसमें बड़ा मोटर लगता है, जो छोटी वॉशिंग मशीन होती है उसमें छोटा मोटर लगता है। तो इस प्रकार से ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है ये घट बढ़ सकती है। कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स नहीं मानी जाएगी, लेकिन हाँ किसी भी वॉशिंग मशीन में जो हमारा वॉश मोटर होता है उसके लिए ज़्यादा MFD का कैपेसिटर प्रयोग करेंगे, और जो हमारा स्पिन मोटर होता है उसके लिए कम MFD का कैपेसिटर प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए न्यूट्रल की सप्लाई देना है। न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ कहाँ पे देना है हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का तार हम यहाँ से लेकर आएंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पर देना है। ये देखिए मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पर, इस मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पर, इस अलार्म स्पीकर के एक तार पर, और कहीं भी हमको न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देना है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई को दे देते हैं। तो न्यूट्रल का तार हम इस प्रकार से लेके आते हैं और सबसे पहले हम दे देते हैं इस मोटर में। मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन वाले पॉइंट पर हमने न्यूट्रल के तार को जोड़ दिया। अब देखिए ये तार आगे जाएगा, आगे जाएगा तो कहाँ पर जुड़ेगा, ये अलार्म स्पीकर में जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ यही न्यूट्रल का तार वॉश मोटर के भी कॉमन पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। क्या हमारा कॉमन वाले पॉइंट पर जुड़ गया। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा फेस का कनेक्शन करना है। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम आप जानते होंगे कि जो हमारा स्विच होता है, स्विचों में फेस जाता है। तो यहाँ पर कितनी स्विचें हैं, यहाँ पर देखिए स्पिन टाइमर एक प्रकार की स्विच है, स्पिन मोटर डोर स्विच ये भी एक प्रकार की स्विच है, और यहाँ पर वॉश टाइमर ये भी एक प्रकार की स्विच है। तो इन सभी स्विचों में फेस की सप्लाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फेस की सप्लाई सबसे पहले हम स्पिन टाइमर के एक पॉइंट पर दे देते हैं, और यही फेस की सप्लाई कहाँ पर जाएगी, इस डोर स्विच में नहीं जाएगी। यहाँ से फेस की सप्लाई इस डोर स्विच में सप्लाई स्पिन टाइमर के दूसरे पॉइंट से होकर आएगी, और यहाँ से आउट होगी तो जाएगी हमारे स्पिन मोटर में। तो ये सप्लाई हम आगे लेके चलते हैं और आगे हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। जो हमारी वाटर ड्रेन स्विच है इसमें तो जुड़ेगा नहीं, तो हमारा जुड़ जाएगा वॉश टाइमर में। कहाँ पर जुड़ेगा, वॉश टाइमर के एक पॉइंट पे। अब वॉश टाइमर का जो एक पॉइंट है इसमें हमारा फेस की सप्लाई जुड़ गई। इसके बाद हमारे 3 तार और बचते हैं। इन तीनों तारों में एक हमारा अलार्म वाला तार होता है। तो चलिए हम अलार्म वाले तार को यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। तो अलार्म वाले तार पर फेस की सप्लाई पहुंच चुकी है। अब बचते हैं हमारे 2 तार। दोनों तारों को कहाँ पर जोड़ना है, इस वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पर जोड़ना है। अब ये वॉश टाइमर क्या करेगा, एक बार रनिंग पर सप्लाई देगा, एक बार स्टार्टिंग पर सप्लाई देगा, जिसकी वजह से मोटर हमारा उल्टा और सीधा चलता रहेगा। तो इन दोनों तारों को ले जाकर जोड़ना है रनिंग वाले पॉइंट पर और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए एक तार को हमने जोड़ दिया रनिंग वाले पॉइंट पर, और दूसरे तार को हमको ले जाके जोड़ना है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर भी जोड़ दिया। तो इस प्रकार से फेस की वायरिंग इधर की कंप्लीट हो गई। अभी देखिए जो हमारा स्पिन टाइमर है, इस स्पिन टाइमर में फेस इस पॉइंट से जाएगा और यहाँ से आउट होगा। जब यहाँ से आउट होता है तो हम इसको दे देते हैं डोर स्विच के एक पॉइंट पर। अब हम डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से लेकर जाते हैं तो हम कहाँ पर जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे हम स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पर, क्योंकि हमारा जो मोटर है यह एक ही दिशा में चलेगा, जिसको दोनों दिशा में नहीं चलाना है। यह एक ही दिशा में तेजी से चलता है, जिसकी वजह से कपड़ा सूख जाता है। तो ये हमारा होता है स्पिन मोटर और ये हमारा होता है वॉश मोटर। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर वायरिंग इसकी कंप्लीट होती है। अगर इसकी वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।